गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स विद आरटीएस पे। तो हम लोग अभी पेट के अनुसार जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो एवरेज पढ़ रहे हैं, और एवरेज में हमने कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। उन कॉन्सेप्ट पे आज प्रैक्टिस कीजिएगा जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएँ। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, ठीक है ना, लड़के कितने थे? 4 लड़कों की औसत आयु कितनी थी? 9 वर्ष थी। ठीक है भाई, कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। तो नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर 5 वर्ष पहले रहा, ये 5 वर्ष पहले 4 की अगर 9 वर्ष रही है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा? 5 वर्ष बाद का मतलब क्या हो जाएगा? 5 वर्ष बाद मतलब वर्तमान की बात। हम लोग कभी पीछे या आगे से नहीं निकालते। हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं वो हमेशा किसकी निकालते हैं? विजुअल, मतलब जो हमारी प्रेजेंट में चल रही है उन चीज़ों को लेकर हम काउंट करते हैं। तो अगर 5 वर्ष पहले 9 वर्ष थी तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? वर्तमान में कितना हो जाएगा? 9 और प्लस 5 वर्ष भाई बाद हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष। इतना सभी को समझ में आया? ठीक है। अब कह रहा कि नया लड़कों को शामिल होने से उन 5 की वर्तमान आयु, उस नए लड़के के शामिल हो जाने से उन 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो पहले 4 थे, अगर एक नया शामिल हो गया तो कितने हो गए? 5। जब 5 लड़के हो गए तो उनकी एवरेज कितना हो गया? 15 वर्ष। हमने आपको क्या बताया था कि हमेशा हम एवरेज में ही वैल्यूज को देखेंगे। डिफरेंस देखिए, कितना डिफरेंस? 1 का डिफरेंस है, तो ये 1 क्या हो गई? बढ़ गई। तो अगर ये 1 बढ़ी है तो इसका मतलब इन चारों में भी तो, क्योंकि एवरेज हर जगह कैसा बढ़ता है? समान बढ़ता है, तो यहाँ भी तो बढ़ा होगा ना। तो यहाँ देखिए कितना बढ़ गया होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई 4 1 4, तो कितना बढ़ा? 4 वर्ष पहले भी बढ़ चुका था। तो कह रहा है कि नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा था जब नए वाले की काउंट करते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा नए लड़के की आयु? 19 वर्ष। इसके पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको एक क्वेश्चन कराया है जिसमें अध्यापक का भार निकलवाया था, जिसमें 35 छात्रों का एवरेज दे रखा था और एक अध्यापक का भार जोड़ दिया गया था, तो उसका वेट ½ kg बढ़ गया था। तो आपसे पूछा गया था कि उस टीचर का वेट बताइए, तो उसमें भी हमने ऐसे ही कराया था। तो इन प्रश्न को हम हमेशा ऐसे ही करेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है कि 5 वर्ष पहले दे रखा तो हमने वर्तमान में निकाली, क्योंकि हम वर्तमान की ही बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि एक क्रिकेटर 10 पारियों में औसत जो है उसका 60 है। ये क्रिकेटर है, उसका 10 पारियों में जो औसत है कितना? 60 है। और 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत कितना हो जाए? 62 रन हो जाए। ध्यान से देखिएगा, 10 पारियों में कितना था? 10 पारियों में उसका कितना था? 60। ठीक है। अब कह रहा है कि वो 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत कितना हो जाए? 62 हो जाए। तो जरा देखिए, वृद्धि कितनी हुई? 2 की। इसका मतलब इस 2 की वृद्धि 10 पारियों में भी पहले हो चुकी होगी, क्योंकि एवरेज हर जगह समान बढ़ता है। तो देख लीजिए कितनी वृद्धि हो गई? 20 रन की वृद्धि पहले भी हो चुकी थी। तो बताइए कितने रन बनाए वो? तो 20 रन क्या कर दीजिएगा? ऐड कर दीजिए। सिंपल सा आंसर है। कितने रन बनाए वो? 82 रन बनाए। तो उसका क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत जो है वो 27 है। 5 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 27 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए, अभी तक क्या होता था कि एक कोई आ जाता था या एक किसी को ऐड कर दिया जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक किसी को बाहर किया जा रहा है। ध्यान से देख लीजिएगा, तरीके अलग अलग हैं दोनों के। अब जब एक संख्या को हम निकाल देंगे तो संख्याएं कितनी रह जाएंगी? 4। जब एक संख्या को निकाल दिया तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। औसत पहले कितना था? 27। अब औसत 2 की कमी आ जाएगी तो औसत कितना हो जाएगा? 25। ध्यान से देखिएगा, औसत में 2 की कमी आ जाती है। जब वृद्धि होती थी तो जो इनके मीन होता था, बीच का डिफरेंस होता था, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराते थे। लेकिन जब एक कोई जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? नीचे वाले से। कितना हो गया?
अब हमको 8 की कमी हुई होगी। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो निकाली गई संख्या बताइए। ठीक है, अब ये पॉजिटिव आया तो ये हमेशा इसमें जोड़ेंगे, ऊपर वाले में जोड़ेंगे, क्योंकि जब ऐड होता था तो नीचे वाले में जोड़ते थे और जब जाएगा तो कहाँ जोड़ेंगे, ऊपर वाले में। आप ट्रिक से ही याद रखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कितना आंसर आ जाए आपका, 35 आ जाएगा। कि जब आता था तो मीन यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करते थे, जब जाएगा तो मीन को यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐड करेंगे। कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके प्रैक्टिस में ही आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए कि 50 संख्याओं का औसत जो है वो 38 है। 50 संख्याओं का जो औसत है वो 38 है। तो ठीक है भाई, 50 संख्याओं का हमने औसत लिख लिया। कितना हो जाएगा ये, 1900। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दें तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। ठीक है, दो संख्याएं निकाल दीजिए, कौन कौन सी, 45 और 55। कितना हुआ इनका सम, 100। तो दो संख्या निकाल दीजिए तो सम 100 निकाल देंगे तो कितना बचा, 1800। अच्छा एक चीज़ देखिए, पहले संख्याएं कितनी थी, 50, दो संख्या हमने निकाल दी तो संख्या कितनी बची, 48। वहीं शेष संख्याओं का एवरेज आपसे पूछ रहा। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, 300 और 6 48। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 37.5। एक तरीका ये है, इसके तो कई तरीके हैं, आप चाहें जैसे लगाइएगा, जैसे आपको समझ में आए वैसे लगा लीजिए, क्योंकि ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। मैंने लगवा इसलिए दिया कि थोड़ा सा ये अलग तरीके से हमने लगाया, इसीलिए आपको लगवा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब दो खिलाड़ी 18 और 20 वर्ष वालों के स्थान पर दो नए खिलाड़ी आ जाते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ समझ लीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। तो जब 11 खिलाड़ी थे, इनकी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, वो महीने बढ़ी होगी, तो बढ़ी कितनी होगी, ध्यान से देखिएगा, 22 महीने बढ़ गई होगी। ठीक है, आगे पढ़िए। जब दो खिलाड़ी 18 और 20 वर्ष वालों के स्थान पर दो नए खिलाड़ी आ जाते हैं, उनकी एज क्या है, एक की एज 18 वर्ष, एक की एज क्या है 20 वर्ष, कुल मिला के इनकी एज कितनी हो गई, 38 साल। ठीक है, उधर 22 महीने बढ़ रहा है, इधर 38 वर्ष वाले जो हैं वो, उनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी आ जाते हैं। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो बताइए, ये जो औसत आयु बढ़ेगी ये पूरे में बढ़ेगी, भाई पूरे में तो बढ़ेगी। तो ये जो गए हैं ये 38 वर्ष और साथ में ये जो आए उनकी वजह से बढ़ी है, तो टोटल कितनी बढ़ी है, 38 वर्ष 22 महीने। पूछा है किसने, उसने, जो नए खिलाड़ी आए कितने हैं, दो ही गए हैं, तो 2 ही आए हैं, तो 2 कितना हो जाएगा 19 और ये कितना हो जाएगा 11। तो नए खिलाड़ियों की जो औसत आई वो कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष 11 महीने। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया। ठीक है ना भाई, 30 शिक्षक थे, उनमें से 60 वर्ष का क्या हो गया, रिटायर हो गया। उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु का एक अन्य शिक्षक आ गया। उसके स्थान पर एक 30 वर्ष की आयु का एक शिक्षक आ गया। अच्छा देखो, पहले आयु कितनी थी, 60। अब जब 30 वर्ष का आया है तो जो 60 वाले के स्थान पे आया है 30 वाला, ध्यान से देखिएगा, 60 वाला गया और 30 वाला आया, तो बताओ जो औसत है वो बढ़ेगा या घटेगा, भाई बढ़ेगा, क्योंकि 60 वाला गया है 30 वाला आया है। बढ़ा कितना औसत, औसत कितना बढ़ा आपका, बढ़ा औसत 60 और माइनस 30, कितना बढ़ गया, 30 बढ़ गया। ठीक है, तो
तो बताइए कि शिक्षकों की आयु घटेगी या बढ़ेगी या अपवर्तित रहेगी और कितनी। तो अगर सिर्फ ये बताता हमसे कि घटेगी या बढ़ेगी तब तो हम सीधा सा बता सकते थे, ऐसे क्वेश्चन को देख करके क्या करेगी वो बढ़ेगी। लेकिन अगर ये पूछ दे कि कितनी बढ़ेगी, तो देखिए शिक्षक कितने थे 30, बढ़ी कितनी है आयु 30, तो कितनी बढ़ी होगा, औसत कितना बढ़ा होगा 1 वर्ष बढ़ गया होगा। भाई कुल बटे कुल संख्या है, सिंपल सा तरीका है। अगला प्रश्न देखिए कि 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, लिख लेते हैं। 8 की जो औसत ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर है। 144 और 155 सेंटीमीटर वाले 2 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं तो नई औसत आयु बताइए। ठीक है, 2 तरीकों से हम इसको बताएंगे, एक तो एलिगेशन मेथड से, दूसरा एक कॉमन मेथड जो अब सबसे पहले हमने आपको बताया था। तो देखिएगा 144, एक आया 144 वाला, एक आया 155 वाला, कुल हमको दे रखी है 152। एलिगेशन मेथड लगा दीजिए, कितना होगा ये 3, ये कितना होगा 8। सभी को पता होगा, इसको इससे घटाते हैं, इसको इससे घटाते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंस निकालते हैं, मतलब हमारा जो आंसर है वो माइनस में नहीं आना चाहिए, जो बड़ा है उससे को ही हम छोटे से घटा देंगे, सॉरी इधर का इधर और इधर का इधर। एलिगेशन मेथड लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसको घटाएंगे कितना मिलेगा, ये आपका 8 मिलेगा, और इसको घटाएंगे कितना मिलेगा आपका, ये 3 मिलेगा। सभी को पता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पता ना हो, कई बार शायद आप लोगों में से कई लोगों ने किया भी होगा। तो यहाँ पे एक ध्यान देखिए एक चीज़ कि ये इससे कितना कम है, जरा ध्यान दीजिए, कितना कम है इससे -8, और ये इससे कितना ज़्यादा है +3। अगर टोटल हम देखें कि इनके बीच डिफरेंस कितना है तो जरा बताइए कितना है डिफरेंस, -5 का डिफरेंस हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमको एवरेज बताना है कि क्या हुआ होगा, इसीलिए हमने उसका डिफरेंस निकाल लिया कि आखिर बढ़ा कितना एवरेज या घटा कितना एवरेज। ठीक है, अब यहां से एक चीज शो हो रही कि घटा है एवरेज, भाई माइनस में आया है तो इसका मतलब एवरेज घटा होगा। ठीक है, अब हमें यही पता लगाना कि कितना घटा होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, पहले कितना था 152, पहले कितना था 152, पहले छात्र कितने थे 8, बाद में छात्र कितने हो गए होंगे 10। ठीक है, ये जो 5 आया है ये 10 की वजह से कितना हो जाएगा आपका 0.5। ये एवरेज क्या होगा, घटेगा, किसमें, सब में घटेगा, जितने भी आपके बाद में आए होंगे उनमें सब में क्या कर जाएगा, घट जाएगा। तो एवरेज पहले कितना था 152, कितना घट जाएगा 1.5, कितना बचेगा आपका 152.0.5, कितना बचा आपका ये 151.5। आप लोगों में से बहुत बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ पे 10 से भाग क्यों किया। अरे भाई, जब 2 बच्चे समूह में शामिल हो गए तो बच्चे पहले 8 थे, अब बच्चे कितने हो गए 10, तो जो एवरेज बढ़ा होगा वो सब में बढ़ा होगा, पहले तो नहीं बढ़ा होगा ना भाई, जो फाइनल आया होगा उसी से तो बढ़ाओगे। तो जो बढ़ा था हमने देख लिया कि 10 बच्चों पे कितना बढ़ रहा है, तो कुल 10 बच्चों पे 0.5 बढ़ा, तो ये जो काउंटिंग है ये आ तो 10 बच्चों में ही रही है, तो इसी से तो हम घटाएंगे भाई, इससे तो कुछ करने नहीं लगेंगे, इसी से तो घटाएंगे। तो 152 था पहले, तो अगर घट गया तो कितना बचा 151.5। ठीक, दूसरा तरीका देखिए, इसको दूसरे कैसे लगाएंगे, कितना औसत जो आपका वो 10, जब 2 शामिल हो गए तो औसत कितना हो गया 10, एक हो गया आपका 144, एक हो गया आपका 155। मैंने एक आपको चीज़ बताई थी सबसे पहले में कि हम देखते हैं कि एवरेज से, अगर एवरेज हमको दे रखा है पहले से, हमको अगर एवरेज दे रखा है तो हम उस एवरेज दे देखते हैं कि कितनी संख्या ज़्यादा है कितनी कम है। जरा इसके बीच देखो कितना ज़्यादा है, ये -8 कम है, जरा इसको देखो कितना ज़्यादा है, +3 ज़्यादा है। फिर हमने बताया था कि इनको सॉल्व कर लिया कीजिए, इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -5। फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जितनी संख्याएं हुआ करें, मैंने बताया था उसमें कि जितने काउंटिंग हो नंबर्स आप काउंट कर लीजिएगा, उन नंबर से आप डिवाइड कर दीजिएगा, बताया था आपको। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 10, डिवाइड कर देंगे इसको तो कितना मिल जाएगा हमको, ये 0.5। इसका मतलब कितना घटेगा 0.5, पहले कितना था 152, यही मैंने बताया था वहाँ पे, अगर माइनस का चिन्ह है तो घटाएंगे, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ेंगे, -0.5 कितना मिलेगा आंसर 151.5। आप दोनों तरीकों से लगा सकते, इस तरीके से अगर लगाए तो ज़्यादा कारगर है क्योंकि ये कई जगह लगेगा, और ये अगर आप सीख गए ना तो एवरेज में बहुत कुछ सीख जाएंगे। ये ऐसे समझ लीजिए नींव है ये उसकी,
एक और तरीका देखिए इस क्वेश्चन का लगाने का। कितने थे? 8 बच्चे थे, एवरेज कितना था? 152। ठीक है, 2 बच्चे समूह में और आ जाते हैं तो ऐड कर देंगे। उनकी एज कितनी है? एक की है 144, एक की है 155। अच्छा एक बात बताइए, पहले थे 8, अब कितने हो गए? 10। तो कितने से भाग कर देंगे? 10 से। जरा सॉल्व कर लीजिएगा। 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 41, 8 1 जा 8 और ये कितना हो जाएगा? 12। इसको ऐड कर लीजिएगा, 9 9 2 अपॉन 10। जरा ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 15, 9 1 10 11, 2 2 4 5 और ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 10। आंसर कितना आ गया? 151.5। 3 तरीके से आपको बता दिए, जो तरीका आपको सुटेबल लगे वो तरीका आप लगा लीजिएगा। वैसे ज़्यादा तो लोग यही यूज़ करते हैं क्योंकि ये कॉमन तरीका और हर जगह बताया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है। जो टोटल कर्मचारी हैं उनका औसत 6000 है, 12 अधिकारियों का 40000 है और शेष का 5600। अच्छा ऐसे क्वेश्चन को हमेशा अगर दिमाग में सेव कर लीजिएगा, टोटल दे रखा है और किसी एक का दे रखा है और अगर किसी में शेष लगा दे तो हमेशा एलिगेशन लगाइएगा। दिमाग में सेव कर लीजिए, एलिगेशन ही लगाना है हमको। टोटल दे रखा है 6000, ठीक है, एक का दे रखा है आपको कितना? 40000। ध्यान से देखिएगा, एक का हमको कितना दे रखा है? 40000 और शेष का 5600 दे रखा है। हमको नंबर ही तो नहीं पता लेकिन एवरेज तो पता है भाई। एवरेज हमको एक क्वांटिटी पता है, बाकी नहीं पता जो तो उसको छोड़ दो, हमको नहीं पता है, बात खत्म हो गई। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको जो ये वाला बताया था 152 वाला जो 8 विद्यार्थियों ने, उसमें जो एलिगेशन लगाया था वो एलिगेशन का तरीका नहीं, याद रखिएगा। वो एक सिर्फ घटाया था हमने, वो उसका तरीका। एलिगेशन का तरीका क्या होता है? क्रॉस हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस सब्सट्रैक्शन करते हैं, वो हमारा एलिगेशन मेथड होता है। एलिगेशन मेथड वो नहीं है, वो गलती से हमने वहाँ पे एलिगेशन नाम ले लिया था, बट वो एलिगेशन नहीं है, वो एक सिर्फ सब्सट्रैक्शन का तरीका है। सॉल्व कीजिए, कितना मिलेगा? ये 6000 कितना हो जाएगा आपका? 400। ये कितना हो जाएगा आपका? 34,000। 2 कट गया यहाँ से, 2 कटा यहाँ से, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ से 2 और ये 70 हो गया, ये हो गया 2 1 हो गया, ये कितना होगा? 85, 185। ठीक है। अच्छा यहाँ से कुल कितना हुआ? यहाँ भी ऐड है, यहाँ भी ऐड है, इसका मतलब बढ़ा कितना? टोटल 86 बढ़ गया। ठीक है, तो हमारा कितना आया? 1 और 85। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो ये 40,000 दे रखा था, ये कितने का दे रखा था? 12 अधिकारियों का। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ से 12 की वैल्यू कितनी है? चाहे 1 की वैल्यू कह लें 12, चाहे 12 की वैल्यू कह लें 1। तो यहाँ से देखो, अगर 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 12। तो पूछा क्या है कि कुल कर्मचारियों की संख्या। तो कुल कर्मचारी कितने? 85 यहाँ, 1 यहाँ 86। तो 86 कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 86 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 1032। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये हमसे गलती हो गई थी पीछे कि जो वो एलिगेशन मेथड हमने वहाँ पे बताया, वो एलिगेशन नहीं था। एलिगेशन ये होता है क्रॉस, जब हम सब्सट्रैक्शन करते तो एलिगेशन मेथड हमारा कहलाता है। इस पे आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए क्योंकि हमें भी बहुत कन्फ्यूज़न हुआ। काफ़ी समय तक हम इसमें जान नहीं पाए कि एलिगेशन एक्चुअली में करते क्रॉस। कभी हम देखते थे कि क्रॉस हो जाता था, कभी देखते थे ऐसे ही कोई घटा देता था, कभी कोई ऐसे सब्सट्रैक्शन करा देता था, तो कभी कोई ऐसे कराता था। तो बड़ा हम कंफ्यूज होते थे कि कहाँ पर ये कराते हैं, कहाँ पर वो कराते हैं। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिए, जहाँ पर टोटल दे रखे हों और उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया हो। क्या हुआ हो? टोटल वैल्यू दे रखी हो, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया हो, वहाँ पर एलिगेशन लगा लीजिएगा। कोई भी चैप्टर हो आपका, वहाँ पर वो फॉलो कर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 15 और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो पहली संख्या बताइए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत इजी है, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे, पहली 3 संख्याएं A B C का औसत कितना है? 15 है। तो 3 संख्याएं तो एवरेज कितना हो जाएगा? 45। ठीक है। अंतिम 3 का, अच्छा एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर कुल संख्याएं कितनी हैं? 4 हैं, तो 4 वो संख्याएं कौन रही होंगी? A B C D, राइट। अगर स्टार्टिंग की A B C का 45 है तो अंतिम की B C D हुई, B C D का कितना है? 16। तो 16 दिया 48। सॉल्व कर लीजिएगा, सब्सट्रैक्शन करा दीजिएगा। कैंसिल कौन कौन होगा? C से C कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन? यहाँ से देखिए A माइनस
डी बराबर, यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 3। यदि अंतिम संख्या 19 हो, अंतिम संख्या कौन है डी, तो 19 माइनस 3, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 + 19 बराबर कितना जाएगा 16। आपसे पूछा क्या गया था, तो पहली संख्या बताइए, पहली संख्या कौन है ए। अगला प्रश्न देखिए कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, जो बाद में पता चलता कि दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32 लिख दी गई। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी तरीके से बता देंगे आपको। 10 संख्याओं का औसत 30 है और बाद में पता चलता है कि 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32 लिख दी गई हैं। चलो ठीक है, 10 संख्याओं का औसत कितना था 30, ठीक है, 15 और 23 के स्थान पर 32 और 51 लिख दी गया, यही तो है, हाँ 51 और 32 लिख दिया गया, 51 और 32 लिख दिया गया, ठीक है भाई। अच्छा एक चीज देखो, 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32 लिख दिया, कहने का मतलब 15 और 23 क्या था, सही था, और गलत कौन था 51 और 32। इनको ऐड कर लीजिएगा जरा, बताइए कितना हो जाएगा, ये 5 3 8, ये कितना हो जाएगा 2 3। अच्छा इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 2 1 3 और 5 3 8। कहने का मतलब है कि 38 की जगह पर कितना लिख दिया गया 83 लिख दिया गया। अच्छा देखिए बढ़ा घटा कितना, इनका बीच का डिफरेंस कितना है, तो कितना हो जाएगा 13 से 8 गए 5, और यहाँ पे कितना 7 से 3 गया 4। जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है 45 का आ रहा है। अच्छा डिफरेंस 45 का आ रहा है, लेकिन थी संख्या कितनी 10 संख्याएं थी, तो ये डिफरेंस किस पे आएगा 10 संख्याओं पे आएगा ना, तो 45/10 4.5। आपसे पूछ क्या रहा था, तो सही औसत बताइए, तो पहले औसत कितना था 30, जो गलत था भाई। अब सही कितना हो जाएगा, तो 4.5 क्या कर दीजिएगा घटा दीजिएगा, काहे कि घटाएंगे काहे, ध्यान से सुनिएगा कि सही कितना था 38 और गलत कितना हुआ 83। इसका मतलब ये क्या हुआ ज़्यादा हुआ है, और ज़्यादा हुआ है तो घटाएंगे, अगर कम हुआ होता तो जोड़ेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई तरीका नहीं लगेगा। फिर से देख लीजिएगा, 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32 लिख दिया गया, तो जो लिखा गया है वो वैल्यू क्या है ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है इसका मतलब एवरेज यहाँ पर क्या होगा कम करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर कम है तो एवरेज यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये आपका 25.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है, कक्षा में लड़कों का औसत 16.4 है और लड़कियों का औसत आयु 15.4 है, कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। कुल एवरेज दे रखा है 15.8, ठीक है, बॉयज़ का दे रखा है और गर्ल्स का दे रखा है। तो बॉयज़ का कितना दे रखा है आपको, कितना है 16.4, ठीक है भाई, और गर्ल्स का कितना दे रखा है 15.4। क्रॉस कर दीजिए, कितना बचेगा ये आपका 0.4। अच्छा ये कितना बचेगा 14 60 के 6, कितना बचेगा 1.6 0.6, ठीक है। पॉइंट हटाइएगा, यहाँ से पॉइंट आइएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अच्छा इसमें हमसे क्या पूछ रहा था, अनुपात बताइएगा। तो देखिए अनुपात कितना है 2 अनुपात। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछते कुछ भी कह दे, मान लो आपसे कह रहा है कि बताओ प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। अच्छा यहाँ पे अगर अब अभी पूछे तो बहुत लोगों को शायद ये भी ना पता हो कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आता है हमारा होल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेचुरल नंबर्स। तो जो हमारा होल नंबर्स है पूर्ण संख्याएं, अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती, तो आप जवाब दोगे 0 से। अगर आपसे पूछे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, तो आप जवाब दोगे 1 से, क्योंकि हमारा शून्य क्या होता है पूर्ण संख्या होता है, 1 क्या होता है हमारा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होता है, सबसे बड़ा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। तो आपसे पूछा है प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम का मतलब पहला कौन होगा 1 होगा, 0 मत लिख लिएगा।
40 का मतलब 40 तक। जरा यहाँ से ध्यान से देखिए, जो पहली संख्या है उसको हम a मानेंगे, जो अंतिम संख्या है उसको हम l मानते हैं। एवरेज में ध्यान से देख लीजिएगा, एवरेज में देख लीजिएगा, ये आपको सीरीज में भी मिलेगा, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, उसमें पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ये मिलेगा। फार्मूला याद रखिएगा कि a प्लस एल बाई टू, सिंपल सा फार्मूला है। क्या होगा? a प्लस एल बाई टू। दो तरीके से हम आपको इसको बताएंगे। तो 1 प्लस 40 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 41/2 कितना आ जाएगा? ये आपका 20.5। कहीं चक्कर में मत पड़ो, सीधे देखो। अगर कहीं पर आपको पहली संख्या और लास्ट संख्या मिल जाए, पहली संख्या और लास्ट संख्या मिल जाए, सीधा लगा दीजिए a प्लस 1/2। दूसरा देखिए कैसे लगाएंगे इसको। फार्मूला देखिए क्या होता है कि Sn बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ होता है 1/2। ठीक है, क्या होता है? 1/2। ठीक है, लगा दीजिएगा। हमने आपको एक बताया ये होता है, तो 1/2, 2 इंटू 1 प्लस n क्या होता है? n होता है टोटल ऑफ नंबर्स। टोटल नंबर कितनी है? 40 माइनस 1 इंटू, अब d का होता है, d होता है सर्वांतर, इनके बीच का अंतर कितना हुआ। तो सर्वांतर कितना? जरा देखिए 1। सॉल्व करिए, 2 1 2, 40 से गया 39, 39 2 41, बटे में कितना आया? 2। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 20.5। दोनों से लग जाएगा। ये हमने आपको काहे बताया है? ये इसलिए बताया कि अगर क्वेश्चन में आपको क्या दे दे कि इतने पदों का योग इतना है, तो बताओ पदों की संख्या कितनी होगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। या आपको डी दे दे, या आपको एन दे दे, ए दे दे। कितने डाटा है यहाँ पर हमारे पास? 1 2 3 4। 4 में से आपको कोई भी 3 दे देगा, तो आप उसमें घंटों इसे देखोगे। a प्लस एल बाई टू, अरे ससुरा हमको डाटा तो 3 दे दिया, यहाँ पर तो 2 ही दे रखा है, एक तो योग होगा यहाँ पर। अब हम कहाँ निकालेंगे जाके? तो हमको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये फार्मूला हम तब ही लगा सकते हैं, ये फार्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब पदों का अंतर समान होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच अंतर कितना? बराबर होना चाहिए। यह थोड़ी ना है कहीं लिखा 7 5 11 13 18, अब इसके बीच आप कहो हाँ ये हमारा a हो गया और ये हमारा l हो गया और बस हमने निकाल दिया। नहीं लगा सकते। कंडीशन है इसके साथ कि क्या होना चाहिए? पदों का अंतर समान होना चाहिए। बहुत ईजिली तरीके से ये वाला आपके बहुत काम आने वाला है। a प्लस एल बाई टू, आराम से लगाइए। L को अंतिम संख्या कहते हैं, A को प्रथम संख्या कहते हैं, बाई टू। A को कहीं कहीं पर एवरेज भी कहते हैं, क्योंकि एवरेज A से शुरू होता है इसलिए एवरेज भी कहते हैं। तो जहाँ पे कहते हैं ये आप अपने नोट्स बनाइए, अपने नोट्स में जो आप उसको कहेंगे वहीं वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि 19 संख्याओं का औसत 24 है। 19 संख्याओं का औसत 24 है और प्रथम 10 का 17 है और अंतिम 10 का 24 है। ध्यान से देखिएगा, 19 संख्याएं हैं, मान लो 1 से ये 19 है। प्रथम 10 का मतलब 1 से लेकर जो 10 का एवरेज है वो कितना है? 17 है। ठीक है, और इनका कुल एवरेज कितना है? ध्यान से देखिए, बहुत इजी तरीके से, कुल है 24। पहली जो 10 संख्याओं का औसत कितना है? 17 है। और अंतिम जो 10 संख्याएं हैं, अंतिम, इनको हम कहते हैं प्रथम, इनको कहते हैं हम अंतिम। अंतिम का कितना है? अंतिम संख्याओं का औसत कितना है? 24 है। प्रथम का 17 है, अंतिम का 24 है। कुल हमको भी पता 24। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये इससे कितना कम है? कितना कम है? 7 कम है ना, तो माइनस का 7। अच्छा ये देखो, इससे कितना कम है? कुछ नहीं, 0। जरूरी नहीं कि 0 ही आए, अब इसमें आ रहा है तो ये क्वेश्चन का तरीका है। आपसे पूछा गया है तो बताओ 10वीं संख्या कितनी होगी। तो जरा देखो यहाँ पे, अगर ये 7 कम है तो टोटल जो 10 संख्याएं होंगी उनमें भी तो एवरेज कम रहा होगा। तो कुल एवरेज कितना कम रहा होगा? 10 गुणे 7। एवरेज कितना कम रहा होगा? 70। ठीक है भाई, ये पहली जो 10 संख्या है उनमें भी एवरेज कितना कम रहा होगा? 70 कम रहा होगा। और जो इधर कितना एवरेज, ये 0 जो बढ़ाया इसमें कितना हो जाएगा आपका? 10 इंटू 0। भाई ना यहाँ पे घट रहा है ना यहाँ पर बढ़ रहा है, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है आपका? घट रहा है। अच्छा, अब जो ये आएगा हमारा कौन सा? ये जो दोनों आएंगे, बेसिकली ध्यान रखिए, चिन्हों का बहुत उपयोग करेंगे।
ये जो दोनों आएंगे हमारा, तो ये तो आया है माइनस का, ठीक है, ये आया 0, तो कुल मिला के कितना घट बढ़ रहा है, 70 क्या कर रहा है, घट बढ़ रहा है। और हमेशा जो ये घटता बढ़ता ये हम कहाँ जोड़ते हैं, जो हमारा सबसे पहले एवरेज दे रखा होता था, तो 24 प्लस माइनस 70 कितना हो जाएगा आपका, ये 24, 70 से घटा दीजिए कितना हो जाएगा 46 बचा कितना माइनस का 46। भाई 46 ही आ रहा है, हाँ 46 ही आ रहा है। अच्छा, आपसे पूछा क्या गया था 10वीं संख्या बताइए, तो बस यहीं तो 10वीं संख्या हो जाएगी, आराम से हम निकाल लेंगे, जो घट बढ़ रहा था वो यहीं हो जाएगा। और हमेशा ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, 6 संख्या दे देगा, कहेगा पहली 5 का ऐसा है, अंतिम 5 का ऐसा है, तो बताओ जो छठी संख्या उसका एवरेज बताओ या वो संख्या बताओ। तो चाहे जितने कहेगा, पैटर्न नहीं बदलना है, हमेशा जो कुल रखा हो, कुल से देखो जो पहली संख्या दे रखी उसमें कितना डिफरेंस है, डिफरेंस निकालने के बाद टोटल डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है, 10 का एवरेज, 10 का मतलब 70 का आ रहा है। फिर देखिए अंतिम में कितना डिफरेंस 0 का है, मल्टीप्लाई करिएगा दोनों का, ऐड करिए, फाइनल वैल्यू निकालिएगा। मान लो ये भी आया होता हमारा प्लस का 8, तो 70 से 8 को घटाते तो कितना बचता है हमारे माइनस का 62, तो ये 62 को यहाँ पर हम लेकर आते हैं। जरूरी नहीं है जो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन आएगा प्लस में आया चाहे माइनस में, वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। पहला तरीका तो ये, दूसरा तरीका एक और सीख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जो पहली 10 का था कितना था 17 था, 10 गुणे 17 बराबर 170, ठीक है भाई। फिर क्या कह रहा था कि और अंतिम 3 का 16 है, अरे ये तो दूसरा क्वेश्चन, अच्छा ये है, अच्छा और फिर अंतिम 10 का कितना है 24 है, तो 10 गुणे 24 मतलब कितना हो जाएगा 240। भाई देखिए पहली 10 का 17 था, अंतिम 10 का 240 है। अच्छा कुल का कितना था, जरा कुल का भी तो निकाल लो, तो 19 संख्याएं थी, तो 19 गुणे 24 मल्टीप्लाई कराओ भाई, 19 4 जगह कितना होता है 76, तो 76 और फिर 19 दूनी 28 40 कितना हो जाएगा 45 है, हाँ भाई 45, तो ये कितना हो जाएगा 456, मार करवा नहीं चल रहा है यार हमारा 456। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा इसको कुछ डालते हैं इसके अंदर। तो 456 कितना है फुट, अच्छा देखिए 10 का 170 है, बहुत इसी तरीके से अंतिम 10 का ये है। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि टोटल जो 20 हैं उनका कितना है वो निकालने, ये 19 का हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा, बीच में जो संख्या होगी वही तो हमको निकालनी है, कोई बात नहीं। कितना हो जाएगा भाई, जोड़िए भाई, देखिए ये आपका हुआ 0 7 1 11 और 2 1 3 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए ये 19 का और ये कितने का आएगा फाइनल, ये आएगा 20 संख्याओं का, तो बीच में जो एक संख्या बच रही होगी वही तो हमको निकालना। ये 456 है, ये 410 है, बीच में कौन बचा 46, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। धन्यवाद। अगर आपको हमारा पढ़ाई पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।